नमस्कार। भारत का संवैधानिक इतिहास जो चल रहा था उसको बहुत जल्दी और क्विक रिवीजन के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा नोट्स बनाकर आपने देखा होगा कि शुरू से अंत तक पूरा बोर्ड भर के, कुछ लोग तो उसका चंद बिंदु और कामा तक रखते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परीक्षा में आपको फ़ायदा वही देगा जो आपके दिमाग में होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जितने भी पॉइंट पढ़ें, और ये गारंटी है कि इतने पॉइंट जो है इसी में से आएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वास्तव में ये हाल ही में या कभी आए भी हैं तो कब कब आए हैं, किस तरीके से। तो चलो प्रारंभ करते हैं। देखिए, 18 जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संवैधानिक इतिहास दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1773 से लेकर 1853 तक, और इसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक ये ब्रिटिश ताज के अधीन हुए जितना भी संवैधानिक विकास। तो आज हम 1858 को प्रारंभ करते हैं। इस 1858, इसके बाद 1861, 1892, इसके बाद 1909। तो चलो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 में जब उस समय प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, और वो कोई बिल पास किया और उन्होंने दरअसल पास ना करा पाए, कोई एक्ट होगा, तो उसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, त्याग पत्र देना पड़ा, और उसके बाद फिर डर्बी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि आखिरकार 1858 का अधिनियम जब बना उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए, डर्बी थे, लॉर्ड पामस्टन नहीं थे। अगला बात आता है, देखिए जाहिर सी बात है कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, तो कंपनी का शासन यदि समाप्त हुआ तो उसका कोई दूसरा, उसकी संचालन शक्ति जो है वो किसी दूसरे को दी गई, किसी दूसरे को दी गई। तो कौन से, किसको दी गई? भारत परिषद को दी गई, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में एक एक करके कौन क्या कैसे है, तो देखिए नंबर से, कंपनी शासन का अंत कर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। सिंपल, ये तो बात है ही है, पहले से ही मैंने बोली। इसके बाद शासन संचालन की जो शक्ति थी वो 15 सदस्यीय भारत परिषद को दी गई, ठीक है ना, भारत परिषद को दिया गया, और उसका प्रमुख भारत सचिव कहलाया, या भारत मंत्री भी कह सकते हो तो। और देखो, ये 15 सदस्यीय होता था, जिसमें 9 सदस्य, 8 सदस्य, 8 7 15, 8 सदस्य इसके सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। वो कोई इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। आप देखिए, जिसका अगला बोर्ड, अब देखिए जब नंबर आया उसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ये कब इसका गठन हुआ था? आपको याद होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। जब 1784 में हुआ कंपनी, और अब क्या किया गया, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये पीजीटी में भी पूछा गया इस साल, जो हुआ था 1 साल पहले, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो 1858 के अधिनियम। तो देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला, ये बड़ा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई, और इस वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो हमारे प्रथम वायसराय भी थे। और एक ये भी ध्यान रखना, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है। इसे शिक्षित व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैंने जगह के अभाव में लिखा तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए, 1 नवंबर 1858 को क्या कहा जाता है? ये शिक्षित वर्ग के लोगों द्वारा अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा। बहुत सारे मैग्ना कार्टा हैं, लेकिन ये अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब हम आते हैं, तो मुझे लगता है हर चीज़ समझ में आ गई होगी। कंपनी शासन का अंत हो गया, अब वो ब्रिटिश ताज के अधीन, सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। गवर्नर जनरल था वो वायसराय कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए, उसकी जगह भारत परिषद और भारत परिषद बनाई गई, जो कि भारत सचिव को सहायता देने के लिए एक परिषद थी। बस, और तो कोई इसमें ऐसा पॉइंट है नहीं। इसके बाद आगे आता है हमारा
कंपनी इसका 1861 का अधिनियम। देखिए 1861 के अधिनियम से ही अभी पिछले साल ही एक क्वेश्चन आया है, उसको हम बताए। देखो भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई, याद रहेगा 1861 में। देखिए 1861 में भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई, लेकिन यदि कहा जाए प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत हुई तो 1892 के अधिनियम से, ध्यान रखिएगा। अगला है विकेंद्रीकरण की नीति। देखिए आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको कई चीजें एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगी। विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। देखो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण आप समझते होंगे। विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का उदाहरण है हमारे पास पंचायती राज, नगर पालिका वगैरह 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया। तो ये विकेंद्रीकरण की नींव किसके द्वारा, किसके 1861 के अधिनियम से। अब हम आपसे पूछते हैं कि केंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिए 1833 के अधिनियम द्वारा, चार्टर द्वारा, ठीक है। अगला मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है, जिसके जन्मदाता कौन थे, कैनिंग थे। इसके बाद विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत हुई किसके द्वारा हुई, 1861 के अधिनियम के द्वारा हुई। और यही प्रश्न पीसीएस 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला, और देखिए इस अधिनियम को सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया गया। तो देखिए इसमें 1861 के अधिनियम में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण, विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है ना, और विकेंद्रीकरण की नीति। कम से कम ये 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको दिमाग में रखना ही है, इसी से प्रश्न आएंगे। अगला हमारा आता है 1892 का अधिनियम, आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था। देखो ये थोड़ा सा कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पे आप याद रखेंगे तो परीक्षा में सही कर देंगे। क्या है, आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ माना जाता है। अगला, वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार दिया गया, ठीक है ना, वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, किंतु मतदान और अनुपूरक या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। याद रखिए पूरक प्रश्न किसे कहते हैं, हमने बताया था जब आपको तारांकित प्रश्न वो किया था तब उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा, प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। ये बात मैंने 1861 में भी आपको बताई थी कि प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई, यहाँ पर क्या है, प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी। अब हम आते हैं भारत सरकार, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये दरअसल पहला ऐसा था, थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 बातें सुन लीजिए। उस समय का दौर ऐसा चल रहा था कि उग्रवाद और राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी चरम पर थीं और सरकार, ब्रिटिश सरकार को इससे निपटने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में जाहिर से है फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने लागू किया और उसके दोनों ये हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन कर, और उसी विभाजन का परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र के रूप में चला गया। तो ये चीज़ आपको देखो ध्यान रखना है कि पहला क्या है, भारत पर से इसे मार्लेमेंटो भी कहा जाता है। अब मार्लेमेंटो क्यों कहा जाता है, मिंटो दरअसल वायसराय थे और मार्ले कौन थे, भारत सचिव थे, इसलिए इन्हें मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है। ये भारत परिषद अधिनियम 1909 अरुंडेल कमेटी की रिपोर्ट पर बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिए। पृथक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। फूट डालो और राज करो की नीति। वायसराय की परिषद में पहली बार वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया और वो विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। और दरअसल जगह की अभाव में थोड़ा सा नहीं लिखा मैंने, लेकिन आप समझ लीजिए वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया और वो विधि सदस्य के रूप में। वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद एसपी सिन्हा, याद रहेगा, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब अगला पॉइंट है, इंग्लैंड की भारत परिषद में 2 भारतीयों को सम्मिलित किया गया। पहली बार इंग्लैंड की परिषद, भारत परिषद में किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया और ये 2 नाम कौन थे, ये 2 नाम आपके हैं केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसी पॉइंट
यदि आप इतना पॉइंट भी ध्यान में रख लेते हैं तो यकीन मानो किसी भी हालत में 1858 में कोई ज़्यादा खास है नहीं। ये तो आप जानते हैं उसमें कुछ भी नहीं है। गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया, कंपनी शासन का अंत हो गया। ठीक है, कंपनी शासन का अंत हो गया तो उसके लिए भारत परिषद और भारत सचिव वगैरह आए। ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, संचालन शक्ति 15 सदस्यीय भारत परिषद, ठीक बता चुका हूँ। इसके बाद बोर्ड, हाँ ये चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। तो अब देखिए आपके इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। 1861 के अधिनियम में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई। मैंने इसको बताया प्रतिनिधि सरकार आ जाए तो 1892 हो जाएगा। विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी, इसमें भी मैंने बताया। केंद्रीकरण की बात आए तो 1833 का अधिनियम है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। विभागीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत, जिसके जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग थे। इस अधिनियम को सहयोग की नीति, उदार निरंकुशता की संज्ञा दी गई, क्योंकि सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद 1892 का अधिनियम, इसमें देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार, किंतु मतदान और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारत प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी, जो कि हमने आपको पहले बताया। प्रतिनिधि शासन आ जाए तो 1861 होगा। भारत परिषद अधिनियम 1909, बहुत सरल। मार्लेमेंटो अरुंडेल समिति, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, फूट डालो राज करो। अब देखिए पहली परिषद में पहली बार भारत, ये जो है वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय को सम्मिलित किया गया तो उसका नाम था, क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इंग्लैंड की भारत परिषद में 2 भारतीयों को, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये आपका भारत सरकार, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858, 1861, 1892 और 1909। इसको आप 2-3 बार देखिए। ओके।